जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे और पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 56 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 56 से लेकर और 112 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जो आपका बायोलॉजी का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 8 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं। लेकिन टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है दोस्तों, उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही साथ मर्ज करके दिया है। जैसे आपका चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम, चैप्टर 2 आप सभी जानते हैं उस चैप्टर 2 का नाम क्या है, तो आपका चैप्टर 2 का नाम श्वसन है, चैप्टर 3 का नाम परिवहन है, चैप्टर 4 का नाम उत्सर्जन है। तो दोस्तों, इन सभी चैप्टर को मर्ज करके आपका चैप्टर नंबर 1 आपका दिया है। टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आता है उसमें चैप्टर नंबर 1 दिया है। जैसा कि हम आप सभी को दिखा देते हैं, नीचे आप सभी देख लीजिए। यहाँ पे जब चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया है, नियंत्रण एवं समन्वय, जो कि आपके बायोलॉजी के बुक में चैप्टर नंबर 5 है। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 में आपका चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मर्ज करके दिया है। तो चलिए हम लोग आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। 56 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे। चलिए हम 57 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, या फिर इस वेशम को हम लोग कोष्ठ के नाम से भी जानते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं या फिर मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं। तो दोस्तों, मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत कितनी होती है, यानी मानव के मूत्र में यूरिया कितना % पाया जाता है। तो दोस्तों, यूरिया जो है आपका 2% पाया जाता है मानव मूत्र में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मस्तिष्क में विभिन्न संरचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो दोस्तों, मस्तिष्क में जो भी संरचनाएं संचित होती है वो आपका उद्दीपन के रूप में संचित होती है। उद्दीपन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मस्तिष्क में जो भी संरचनाएं संचित होती है, सूचनाएं संचित होती है, वह आपका उद्दीपन के रूप में संचित होती है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, यानी रक्त यानी हमारा जो ब्लड है वह लाल किसके उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये दिखाई जो देता है वह हमारा हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन जो करता है वह हमारा लाइपेज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है दोस्तों, यह आपका भौतिक प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वह हमारा क्लोरोप्लास्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परिशेषिका हिस्सा है। तो परिशेषिका जो हिस्सा है वह हमारा आहार नाल का ही हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की जो क्रिया है वह हमारा ईस्ट में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है यह इलियम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलियम में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न क्या होता है। तो दोस्तों, कार्बोज उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था कि ट्रैकिया जो है वह कॉकरोच का
श्वसन अंग है। कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है? तो ट्रेकिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पीत रस जो है यह हमारा यकृत से स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम भी दोस्तों यकृत ही है, जिसका वजन आपका 1.5 kg लगभग होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो दोस्तों गार्ड कोशिका की जो भित्ति है वह आपका भीतरी भित्ति जो है वह मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब पाया जाता है। तो दोस्तों यह दाब आपका 120/80 होता है, प्रकुंचन एवं अनुशीतलन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति होता है उस प्राथमिक ऊतक का नाम है इंडोडर्म। इंडोडर्म नाम है उसका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है हमारा उत्सर्जन से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों जल का संवहन करने के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, यानी ये सभी आवश्यक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण का मतलब हुआ दोस्तों ऐसे पौधे या फिर ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास आपको इसी चैनल पे देखने को मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण जो होता है दोस्तों यह हमारा कहाँ होता है? तो हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग का नाम जो है दोस्तों वह हमारा पत्ती है। पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया आपका श्वसन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, मृत जीवी का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों मृत जीवी का जो उदाहरण है वह हमारा गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता एक प्रकार का मृत जीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो दोस्तों ईस्ट जो है वह आपका कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करने वाला ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों पादप यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाला वृद्धि यानी बढ़ने में सहायक हार्मोन का नाम है जिबरेलिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो दोस्तों उस प्रक्रम का नाम है श्वसन। श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार नाल जिसे हम लोग अधर नाल के नाम से भी जानते हैं,
का सबसे लंबा भाग का नाम क्या है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। भले ही इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन यह मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई जो होती है दोस्तों 6 फीट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में दोस्तों हम लोग एटीपी को जानते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो दोस्तों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह रंध्रों में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त, जिसको हम लोग रुधिर के नाम से भी जानते हैं, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो दोस्तों यह किसके द्वारा किया जाता है? तो नीलय के द्वारा पंप किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिगोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो दोस्तों यह हमारा प्लेटलेट जो है, यह जब भी हम लोगों को कहीं चोट लगती है तो जब ब्लड निकलता है तो देखते होंगे कि आप कि ब्लड के साथ साथ पीला रंग का एक द्रव भी निकलता है जो कि प्लेटलेट होता है, और यह क्या करता है तो हम लोग को के खून को जो निकल रहा है उसको रोकने में मदद करता है। तो प्लेटलेट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 94 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है दोस्तों, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का एल्कोहल में उबाला जाता है। यह क्यों उबाला जाता है दोस्तों? तो यह इसलिए उबाला जाता है क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए यह प्रक्रिया को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो दोस्तों यह कितना पर देखा जाता है? तो दोस्तों यह 10x पे देखा जाता है, 10x पे इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग का नाम है? तो ट्रैकिया नाम है तिलचट्टा के श्वसन अंग का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछली जो है गिल्स के माध्यम से श्वसन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे जो हरे होते हैं या क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंतः कोशिकीय पाचन होता है। तो अंतः कोशिकीय जो पाचन होता है वह हमारा अमीबा में होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो टेनिन नामक जो पदार्थ होता है दोस्तों वह हमारा छाल में संचित रहता है। पौधों के जो छाल होते हैं उसमें टेनिन नामक पदार्थ संचित रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका अंग जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, बिंदु किस रंग के होते हैं? तो ये बिंदु जो होते हैं दोस्तों ये हमारे हरे रंग के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो दोस्तों रक्त स्राव को रोकने में कौन करता है? तो हमारा प्लेटलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किस रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नेफ्रॉन को हम लोग वृक्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो दोस्तों लार जो है यह किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला ग्रंथि से लार निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है। तो दोस्तों पाचन कार्य जो संपन्न होता है वह हमारा जठर रस के द्वारा संपन्न होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की जो संख्या दोस्तों वह आपका 32 यानी 32 होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है?
तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन के अंतिम उत्पादन है। तो श्वसन के अंतिम जो उत्पादन है दोस्तों, आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा CO2 और H2O, बी है CO2 और ऊर्जा, सी है H2O और ऊर्जा, और डी है CO2 H2O और ऊर्जा। तो श्वसन के अंतिम उत्पादन का नाम क्या है दोस्तों हमारा। तो ये हमारा CO2 और ऊर्जा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो राइट आंसर हमारा 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं को लाल जो है वह कौन बनाता है। तो लोहा के यौगिक जो है इसको लाल बनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। तो वहन तंत्र के जो घटक हैं मानव में, ये हमारे इन वृक्क, त्वचा और फेफड़ा, ये सभी हैं, यानी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने 56 से लेकर 112 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों 112 से लेकर और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है उन सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।